पर यही सरकार कहती है तुम्हें देंगे बिठाएंगे। इसी कारण से लालच दे के और बलडोजर चलवा रहे हैं। देखो जो हमारे पास घर पे मकान हो, हमारी आइडिया देख लो, हमारे बैंक देख लो, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि कहीं रहने का। क्या करेगी लवार जाति, कुछ नहीं करते सरकार। ये सरकार आपकी हो गई। और जब तक हमारी हिम्मत थी, जब तक हम सरकार के ऊपर दौड़ते रहे, आज तक हमें कुछ मिला नहीं। थोड़ा करके बनाया था। कम से कम हमारे एक एक झुग्गी वाले के 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सारे मिट्टी का सामान टूट गया, सारे लोहे का टूट गया। सामान पुलिस वालों ने फेंका उठा के और 4-5 टाके लगे। चीनी मिट्टी का बर्तन लगा है, गमला पौधा तोड़ दी गई, अवैध मकान तोड़ दिए गए। उनका सामान जो बेचने के लिए उन्होंने कभी अपनी दुकान पर रखा हुआ था, आज वो सामान धूल मिट्टी के बीच में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम विधानसभा में मौजूद हैं। गोल चक्कर से जब आप द्वारका की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ दिन पहले नज़र आता होगा कि यहाँ पर कुछ लोहार बैठते थे और लोहार की दुकानों के पीछे झुग्गियाँ थी जो कि पक्के मकानों में तब्दील हो चुकी थी। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था भारी फोर्स के साथ। 3 बुलडोज़र यहाँ पहुँचे थे और सभी मकानों को, अवैध मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया था। प्रशासन का तर्क ये है कि जिस जगह पर ये दुकानें थी, जिस जगह पर ये झुग्गियाँ थी, उसके नीचे नाला बना हुआ है और डीडीए की सड़क है। और इस नाले को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानसून जब आता है तो पालम विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जलभराव होता है और जलभराव की समस्या से पालम वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए नालों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तर्ज पर पूरा जो लोहार की दुकानें थी, जो झुग्गियाँ थी, उसको तोड़ दिया गया। ये ऑर्डर ऊपर से हैं और दिल्ली की अलग अलग जगहों पर इस तरह के एक्शन ज़रूर चल रहे हैं। आज जहां दोबारा से प्रशासन पहुंचा है, दोबारा से पुलिस फोर्स पहुंची है और दोबारा से 2 बुलडोजर पहुंचे हैं जो उन अवैध मकानों का मलबा है उसको साइड करने का काम आज चल रहा है। आप देख सकते हैं। उसके साथ ही जो दुकानदार हुआ करते थे, यहाँ पर लोहार बैठा करते थे, वो अपने सामान के साथ सड़क के डिवाइडर पर इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए अपना सामान अब ट्रक के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर उनका जो सामान है या फिर यूं कहें जो झुग्गियों का मलबा है उनको भरा जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है। और इसके साथ ही डिवाइडर पर उन लोगों के सामान भी रखे हुए हैं जो यहाँ पर 40-40 सालों से अपनी दुकानें चला रहे थे। 40-40 सालों से यहाँ पर झुग्गियाँ बना कर रह रहे थे, छोटी छोटी झुग्गियाँ। उनके सामान यहाँ डिवाइडर पर रखे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में सामान ट्रक में भरकर लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आज भी कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं इस उम्मीद से कि एक बार दोबारा हो सकता है मौका मिल जाए और दोबारा से यहाँ पर झुग्गियाँ बना लें। और अभी हम इनसे बात भी करेंगे और आपको सुनवाएंगे भी ये लोग क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक्शन पालम विधानसभा में चल रहा है। अब चलिए यहाँ इन लोगों से बात करते हैं जिनकी यहाँ झुग्गियाँ हुआ करती थी, जिनकी यहाँ अवैध दुकानें हुआ करती थी। वो लोग अब क्या कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर झुग्गियाँ जो हैं वो कुछ समय पहले तोड़ी गई थी और यहाँ पर कुछ लोग ही जो हैं अब बचे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जा चुके हैं यहाँ से। बोला भी नहीं जा रहा, दर्द के मारे नहीं बोला जा रहा भैया। आपकी झुग्गियाँ ये तोड़नी कितनी पुरानी थी? बोला नहीं जाएगा, सीने में दर्द हो गया था अभी। 40 साल। अब क्या कहेंगे सरकार को, रेखा सरकार को, जो एक्शन ये क्या कहेगा, कुछ कहीं जगह दे दो, बिठा दो हम लोगों को। अभी मेरे दर्द हो रहा है भाई सीने में। झुग्गी थी वो तो आपकी तोड़ दी गई है। सड़क पे कब तक बैठे रहेंगे? क्या करें भैया, कुछ होता घर बार तो इतनी कौन सुनता है किसी की, चले भी जाते। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दोबारा से बना लेंगे। यहाँ की तो नहीं है और कहीं देखेंगे। इधर उधर है, भी बैठे हैं इधर उधर छाए में। गाँव भी चले गए हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं है यहाँ। तो क्या सोचा है आगे, अब क्या करेंगे? क्योंकि घर झुग्गी दुकान तो तोड़ दी गई है। इसी इंतजार में बैठे हैं कुछ मिल जाए। हमारे पास कोई जमा कोई भी नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास घर पे मकान हो, हमारी आइडिया देख लो, हमारे बैंक देख लो, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि कहीं रहने का। हमें कोई भी बात ये है कि हमारी मदद करो सरकार। हमारी जवान बहन बेटी को लेके हम कहाँ जाएं। पहले हमारे चित्तौड़गढ़ था, वो चित्तौड़गढ़ भी चला गया हमारा गवर्नमेंट में। कई पीढ़ी, कई साल गुजर गए। हम रोड पटड़ी पे हमारी ज़िंदगी चली गई। जो हमारा लास्ट में ये था वो भी हमारा उजड़ गया। हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारी मदद करो गवर्नमेंट, हम ये चाहते हैं। बस इतना ही बोल सकती हूँ भैया। मेरी ज़्यादा दिक्कत है। मेरे लड़के को पकड़ लिया था तो मेरा दर्द सीने में, मेरे को अटैक की बीमारी बता रखी डॉक्टर। बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम भी हमारी सारी पक्की झुग्गियाँ थी,
1.5 लाख रुपए की बनाई थी। एक तरीके से घोंसले बनाते चिड़िया, थोड़ा 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 करके बनाया था। कम से कम हमारे एक एक झुग्गी वाले के 3-3 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सारे मिट्टी का सामान टूट गया, सारे लोहे का टूट गया। कितनी परेशानी हो रही है, वही तो कह रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जवान बहन बेटी को अब लेकर किसके घर में घुसे, कोई कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है हम लोगों को, करें तो करें क्या। मकान मालिक कह रहे तुम्हारे पास ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा परिवार होता है, हम इतने परिवार को नहीं रख सकते। 7,000 10,000 15,000 कहाँ से देंगे रोड पे खाने कमाने वाले, नहीं दे सकते हम लोग। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार कैसे यही मांग करते हैं कि हमें कोई रहने की जगह दे, चाहे हमें कोई बनाया हो तो बना दे दो, चाहे जगह हो तो जगह दे दो। बड़ी हम भगवान का इनका सरकार का शुक्रिया मनाते हैं कि हमारे को कहीं ठिकाना मिले। इसके लिए जो पुरुष लोग हैं, किसी नेता से मुलाकात हुई है कुछ आपको? सबसे हुई, हमने रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, यहाँ का नेता के पास भी गए थे, सब जगह गए थे। ऐसे तो वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता कि झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, ऐसे मेरे को तसल्ली करती रही, पर हमारी कोई तसल्ली नहीं हुई। वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही हो तो उसको वो जानती है, वो तो सरकार जानता है। हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, हमारी क्या औकात सरकार को कुछ कह दें। इनकी समय की बात है, हमें देना चाहो तो दे दो, नहीं तो हमारे बच्चे तो भटक ही रहे हैं, भूखे प्यासे मर ही रहे हैं। आंटी कितने टाइम से आपकी झुग्गी थी यहाँ पे? 40-45 साल हो गए जी। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार भी एक्शन ले रही है? मैं तो यही सरकार आके हमारी प्रार्थना है, जो कुछ हमारे दिन गुजर गए वो गुजर गए, अब तो हमें कोई अच्छी जगह में बिठा के हमारा धंधा पानी चलवा दो तो हमारी पेट भराई बच्चों की हो जाए, बच्चे स्कूल में वापसी आ जाए। हमारा स्कूल भी बच्चों का बर्बादी हो गया, हमारी बर्बादी हो गई, सब कुछ हो गया। पर यही सरकार कहती है तुम्हें देंगे बिठाएंगे, इसी कारण से लालच दे के और बलडोजर चलवा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस बार वोट मोदी जी को दिया था? मोदी जी को कमल पे दिया था और नेता ने ये बोला था हमारे पास सबके बारे में हम गांव से जीत जाएंगे तो तुम्हारी समस्या हल करेंगे, यही बोल के हमारे से वोट हमने दे दिया। अब हम यही कहते हैं तो हमारी ये रोजगार है ये भी चली गई, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो पूरा एक्शन हो रहा है इसके बाद जो आपके सोसाइटी पुरुष लोग हैं, नेता वेता से किसी से मुलाकात हुई है, कुछ बात हुई है? हुई थी, धर्मदेव जी से हुई है। धर्मदेव जी हमारी तरफ बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप के वासी है, ये महाराणा प्रताप के वासी है, इनको हम महाराणा प्रताप को पूजा करते हैं और महाराणा प्रताप वालों को उजाड़ रहे हैं, तो इनको क्यों उजाड़ रहे हो, इनको पहले इनको जगह दो। यहाँ के विधायक जो है कुलदीप जी, उनसे कुलजीत से नहीं हुई है। कुलजीत तो ये कह रहे हैं, कुलजीत जी तो के ऊपर से उड़ रहा है, मैं क्या करूं। अब आप सड़क पे बैठे, कितनी दिक्कतें हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है? मैं तो ये कह रही हूँ दिक्कत तो बस पूछो ही मत, बहुत ही बुरा हालत हो रही है। पर मांग यही कर रहे हैं हमें कहीं बिठा दो और कहीं ये जगह छोड़ देंगे। ये तो छुट्टी गई है, सरकार ने नाला था, नाले पे बोल रहे थे नाले पे क्यों बैठे, कोई बात नहीं, हमें नाला दे दिया, सड़क दे दी, हमें कोई ये इसकी कब्जा नहीं कर रखा था, हम बैठे ही थे बस, चाय पानी हमारी रोटी पानी अपनी बाल बेटी को इज्जत से लेके बैठे थे, और आज वही इज्जत हमारी निकल गई चुकी है। अब तो यही हमारा नया घरवासा हमारे को करवा दो। क्या सोचा है, कब तक सड़क पे बैठे, क्या सोचा है, क्या? हम सड़क पे नहीं बैठेंगे, हम बिल्कुल ही सड़क पे नहीं बैठेंगे, हमारी रोजगार चलवा दो और हमें कई जगह दे दो, बस यही है। हमारे बच्चे स्कूल वापसी चले जाए, ये कहते हैं स्कूल पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियाँ बेकार है, यही बस स्कूल जा रहे हैं बेटी की परवर से। ये देखो ये लड़की के सामान पुलिस वालों ने फेंका, उठा के सामान फेंका और उसने फेंक के और 4-5 टाके लगे, चीनी मिट्टी का बर्तन लगा है, गमला पौधों से चोट लगी है इस बच्ची की, और ये 3 दिन चोट के रात को हमारे पास पुलिस वाले आते हैं। अब हमारे बच्चों को पकड़ते, हमारी बहू बेटियों को पकड़ते, पीछे भगते हैं। अभी ये क्या नाम है, इसको बेहोशी हो गई, इसका लड़का बिठा लिया था, मेरा लड़का हाथ नहीं आया, बुरसट खोल के फेंक गया। पुलिस वाले कह रहे यहाँ से भगो, यहाँ से जाओ। अब जिसके पास नहीं, आप ही के पास नहीं होगा घर प्लॉट और कोई गुंजाइश नहीं होगी तो आप कैसे कहाँ जाओगे, मेरे को यही बताओ। हमारे पास कुछ भी हमारा बंदोबस्त नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ।
हमारी आईडियाँ चेक करो, हमारे पास कोई बैंक से खाता मिले, लोन से मिल जाए, और कोई हमारे पास कोई मकान माल मिल जाए तो हमें सरकार जो कुछ सज़ा दे सकती है। इससे आगे क्या हो सकता है बेटा, हमें इतना दुखी मत करो। तो ये पूरी सड़क है जहाँ से हर रोज़ लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लाखों यात्री गुजरते हैं। और जब वो यहाँ से पहले गुजरते थे तो उनको ये नज़ारा नज़र आता था कि दुकान सड़क के ऊपर खुली हुई है और इंक्रोचमेंट नज़र आता था। झुग्गियाँ तोड़ दी गई, अवैध मकान तोड़ दिए गए, उनका सामान जो बेचने के लिए उन्होंने कभी अपनी दुकान पर रखा हुआ था, आज वो सामान धूल मिट्टी के बीच में नज़र आ रहा है। ये मटके हैं, ये बड़ी मेहनत से ये लोग ये सामान बनाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है इनमें, और उनको बेचने के लिए ये यहाँ पर बैठते थे। अब देखिए वो सारा सामान धूल खाता हुआ नज़र आ रहा है और इसको मलबे में तब्दील हो चुका है ये सामान, और इसको अब भरे जाने का काम चल रहा है। फिर से प्रशासन के ट्रक पहुंचे हैं, ट्रॉली पहुंची है और इस पूरे सामान को भर कर ले जाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग अपने बच्चों के साथ सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान होगी। इन्होंने नेताओं से मुलाकात भी करी, लेकिन कोई भी मुलाकात, कोई भी मीटिंग, कोई भी काम नहीं आई। और इन लोगों का कहना है कि इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए रहने के लिए, काम धंधा करने के लिए। ये अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए, इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं और इसी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं और इनकी उम्मीद ज़िंदा है, उम्मीदें ज़िंदा है। इनका कहना है कि रात को पुलिसकर्मी आते हैं, इनको परेशान करते हैं, यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।